सारण जिले की बात हो गई, बड़ा जिला है, लेकिन अगला जो जिला आने वाला है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, इंतजार है, क्योंकि उस जिले से चुनाव लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, उस जिले से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव, उन्हीं की वो भी इसी जिले से, बिल्कुल इसी जिले से, महुआ सीट से उसी जिले से जो है एक सीट है लालगंज से चुनाव लड़ रही है बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला। इसी जिले में एक सीट है महनार, जहां छात्रों के चहेते, इस सीट पे थोड़ा महनार पे हमें एग्जैक्ट डिटेल में बताइएगा आप, जहां छात्रों के चहेते विपिन मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो मैथ मस्ती नाम से चैनल चलाते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे इस सीट की डिटेल में। इसी सीट पे पहले मुझे आप स्क्रीन पे जो आ रहा है उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि पिछली बार इस जिले में वैशाली में किसने कितनी सीटें जीती थी? वैशाली की बात करूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 रहा था। तो अभी जो सामने आ रहा है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे, अभी ये ग्राफिक्स हटा लीजिए, मैं दोबारा कहूंगा तब लगाइएगा। अब मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता देता हूं, इस सीट की जो सबसे चर्चित सीट है वो है महुआ, क्योंकि यहां भाई वर्सेस भाई की लड़ाई थी, क्योंकि यहां से जेजेडी से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव, उनके खिलाफ में आरजेडी का कैंडिडेट, उनके खिलाफ में एलजेपी। इस सीट पर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक तेज प्रताप यादव चुनाव हार सकते हैं। आई रिपीट, तेज प्रताप यादव चुनाव हार सकते हैं। इस सीट पे जीतेगा कौन? चर्चा इसकी है कि भाई दो एक ही मत के लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। अगर आरजेडी वर्सेस जेजेडी हो रहा है तो क्या एलजेपी जीत जाएगी? क्या एलजेपी जीत जाएगी राम? इस सीट पे आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वो 36% के करीब अपना मत प्राप्त करेंगे, और 26% जो तेज प्रताप यादव यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहेंगे। तीसरे नंबर जो एलजेपी एनडीए है वो दूसरे नंबर फिर से बताइए। आप समझिए, आरजेडी पहले नंबर पर है। कितने परसेंट वोट? करीब 36% के आसपास है। 36%। दूसरे नंबर पे हैं तेज प्रताप करीब 30 से 32% के साथ, क्लोज मार्जिन है, क्लोज फाइट। और यहाँ पर जो एनडीए है उसकी तरफ से एलजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो करीब 22-25% के आसपास। लड़ाई जो है सीधी आरजेडी वर्सेस तेज प्रताप। आप गए थे इस सीट पे कवर? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सीट थी। और तेज प्रताप यादव जो पिछली बार हसनगंज से विधायक बने थे, वो वापस महुआ लौट आए थे, क्योंकि 2015 में यहीं से जीते थे और यहीं से जीतकर स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। और उसके बाद जो उनके प्रचार का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमने महुआ को मेडिकल कॉलेज दिलवाया, इस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे। और जैसा कि हमारा जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें तेज प्रताप यादव चुनाव हार सकते हैं। हारने के पीछे जो फैक्टर्स मुझे समझ में आ रहे थे, वो सबसे बड़ा फैक्टर उसमें था सिंबल का। इनका जो सिंबल था वो था ब्लैक बोर्ड, और आरजेडी का जो सिंबल है वो लालटेन। ग्रामीण सीट है, ग्रामीण सीट में जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके दिमाग में छपा क्या हुआ था? लालटेन का सिंबल। तो तेज प्रताप यादव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरीके से वो अपने ब्लैक बोर्ड छाप को, और उनका जो क्रमांक भी देखेंगे तो 8वां नंबर था, तो 8वां नंबर और ब्लैक बोर्ड छाप को वो जनता को बीच कितना पहुंचा पाएंगे, इससे ही तय होने वाला था चुनाव। इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि तेजस्वी यादव प्रचार करने आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरीके से महुआ पे कयास लगाए जा रहे थे। मगर चुनाव के ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव वहाँ पर आते हैं, रैली करते हैं, और रैली में साफ तौर पर इशारा करते हैं कि बहरूपिये को वोट नहीं देना है। लालू प्रसाद यादव ने, लालू जी ने जिसको टिकट दिया है, जिसको प्रत्याशी बनाया है, आपको उसी को वोट देना है। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव की जो अंत में उन्होंने अपील कर दिया कि वो शायद काम कर गई। मगर जो आंकड़े, जैसा कि राम जी ने बताया कि मामला करीबी रहा। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से जो प्रत्याशी लड़ रहे थे वो तीसरे नंबर पे है, यानी कि फाइट से एकदम बाहर नजर आ रहे हैं। यही बात हमको भी वहाँ पर नजर आई थी। मुकेश रोशन के बारे में एक बात ये भी बताई गई थी, जो फिलहाल विधायक हैं, कि उनका कनेक्शन जनता के बीच ठीक है। शादी में जाना, मुंडन में जाना। एक बात कहूंगा, 60,000 लोग लाइव देख रहे हैं। 2.5 महीने पहले, अभी आज मतलब 3 महीना हमें होने वाला, 3 महीने पहले बने
न्यूज पिंच चैनल पे लोगों का भरोसा दिख रहा है। 60,000 लोग रात के 9 बजे हमें लाइव दिख रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल अभी आधे मुकाम पे पहुंचा है। 243 में से 130 सीटों के आंकड़े सामने आए, जिसमें 68 सीटों पे एनडीए आगे है, महागठबंधन 59 सीटों पे आगे और 3 अन्य के खाते में जा रही है। जिलावार भी सीट आपको टैली नजर आने लग गई होगी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। पार्टी वाइज अगर मैं जाऊं तो 57 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। बीजेपी लगभग अपनी सीटें स्वीप कर रही है, लेकिन जेडीयू उसको वो साथ नहीं दे पा रही है। जेडीयू 10 सीटें और आरजेडी अपनी सीटों पर लगातार धुआंधार प्रदर्शन करती नजर आ रही। 43 सीटें, 12 सीट भी कांग्रेस जिन इलाकों में जीतना था जीत गई, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। एलजेपी जो रामविलास पासवान पार्टी है उसमें भी बढ़त नहीं हो रही है, वो 2 सीटों पे अटकी हुई है। सीपीआईएमएल पिछली बार 12 सीटें जीती थी, वो भी सिर्फ 2 सीटों पर अटकी हुई है, लेकिन अभी वो इलाके खुलने बाकी हैं जहां पर माले के कैंडिडेट ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, आरा, बक्सर और ये वाला तमाम इलाका। अन्य के खाते में 4 सीट। तो पहली सीट हमने आपको बता दी कि वहां पर जीत सकती है आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं महुआ में मुकेश कुमार रोशन। अब मैं बारी बारी से इस जिले की सीट पे बता देता हूं स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट सीट है जो हम मिस कर रहे हैं, राघोपुर भी इसी राघोपुर पे तो आ रहे हैं। राघोपुर तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से मैदान में है और ये वही सीट है जहां से प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि वो राघोपुर का डाटा जरा आप खोल के डिटेल में बता दें कि इस बार जो है, चूंकि लोग जानते हैं, हम लोग भी गए, महसूस हो रहा था कि तेजस्वी यादव अपना चुनाव जीत रहे हैं। अंतर क्या रहने वाला है जी, तो यही वही राघोपुर है जहां से प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि 15 कितना वोट मिला है। 15% से अधिक का अंतर इस सीट पे रहेगा। बड़े अंतर से तेजस्वी यादव बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कितने % वोट मिल रहे हैं उन्हें? उनको करीब 53% वोट मिल रहे हैं। ये पहली ऐसी सीट है जहां पे किसी कैंडिडेट को इतना वोट मिलता दिख रहा है। हमने डिटेल में गए नहीं। कुछ सीटें और भी है जहां पर 50-60% तक पहुंचे हैं कुछ कैंडिडेट को। 53% वोट मिल रहा है। दूसरे नंबर पे वोट होता है अगर 50%। दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट हैं जेडीयू से, उनको करीब 37% के आसपास। तो आरजेडी के जनसुराज को कितना यहाँ पर वोट मिला? ये 5%। तो प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि वो राघोपुर चुनाव लड़ने नहीं गए, वरना उनकी जमानत जब्त हो जाती, जो हमारे एग्जिट पोल में दिख रहे हैं। खैर वो लड़ते तो चुनाव दूसरी तरीके से होता, बहुत कांटे का चुनाव न होता भी, लेकिन चर्चा का चुनाव जरूर होता, सबसे बड़ी हॉट सीट हो जाती। लेकिन अभी तक जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से तो अच्छा किया प्रशांत किशोर, राघोपुर से लड़ने नहीं गए। लेकिन मैं वैशाली जिले की बाकी सीटों की भी तो बात कर लूँ। वैशाली जिले में वैशाली की जो सीट है वहाँ से कांग्रेस और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। दोनों के उम्मीदवार लड़ने के बावजूद अजय कुमार कुशवाहा ये सीट जीत सकते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। इसके अलावा जो यहाँ से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल है वो चुनाव हार सकते हैं। महुआ सीट हमने आपको बता दी। हाजीपुर की सीट से देव कुमार चौरसिया हार सकते हैं और बीजेपी के अवधेश सिंह चुनाव जीत सकते हैं। लालगंज में बहुत कांटे की टक्कर है। शिवानी शुक्ला जो चुनाव लड़ रही हैं लालगंज से, जो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, अभी एग्जिट पोल में पिछड़ती नजर आ रही है। संजय कुमार सिंह, इस सीट का भी थोड़ा अगर हमें डिटेलिंग दे दें, इस सीट पे भी बहुत लोगों की नजर है। लालगंज की सीट से शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं। शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही, जब तक वो डेटा निकाल ले तब तक मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कह लेता हूं। जब हमने एग्जिट पोल शुरू किया था तो हमारे 7,48,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, अभी 7,71,000 के करीब हो गए। तो ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते चलिए। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। अगर आपको एग्जिट पोल हमारा बहुत गड़बड़ लगता होगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना अभी तो कम से कम प्यार जुटाते रहिए। बहुत मेहनत कर रही टीम, बहुत मजबूती से लगी हुई है। करीब 3% के अंतर से ये सीट आरजेडी। कितना वोट है यहाँ? करीब 46.5% के करीब एनडीए ले रहा है और 44.7 के करीब आरजेडी ले रहे हैं। 3% के आसपास अंतर। और जनसुराज यहाँ पे क्या है? जनसुराज 5%। जनसुराज को इस जिले में नहीं है। मतलब जहाँ प्रत्याशियों के बीच बीजेपी और महागठबंधन लेकिन क्लोज फाइट है। ठीक है, हाँ, तो वहाँ जनसुराज फाइट है यहाँ पर। वैशाली से हमने आपको बता दिया कि अजय कुमार कुशवाहा सिद्धार्थ पटेल से चुनाव जीत सकते हैं। महुआ आरजेडी जीत सकती है। राजा पाकर में जो है सीपीआई के मोहित पासवान, जेडीयू के महेंद्र राम से चुनाव हार सकते हैं। राघोपुर क्लियर है, तेजस्वी यादव अपना चुनाव जीत रहे हैं। मनहार सीट, इसकी भी डिटेल जाननी थी। महनार सीट की डिटेलिंग जरा हमको बता दीजिए, क्योंकि जो हमारा डाटा है उसमें आरजेडी इस सीट को जीतती नजर आ रही। रविंद्र कुमार सिंह ये सीट जीत रहे हैं।
पहले जो है यहाँ ये बाहुबलियों की लड़ाई वाली सीट बताई जा रही थी। जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लव कुश वाली जो जोड़ी कही जाती थी, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, वो अपना चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। जेडीयू को ये बड़ा झटका, ये बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। मुकेश कुमार रोशन ये सीट जीत रहे हैं। जी बताइए डिटेल इस सीट की। इस सीट पर जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको करीब 35% के आसपास मिलेगा, और वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको करीब 44% के आसपास हमारा डेटा जो अभी तक है वो दिखा रहा है। 44 और 44 और 35 अंतर है, काफी अंतर। कभी 9% का अंतर है दोनों के बीच। और जो एक निर्दलीय प्रत्याशी को कितना जा रहा है, कहीं अदर के खाते में जाता दिख रहा है? करीब 12%। 12%। तो अच्छा चुनाव लड़ा है विपिन मुखिया ने, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, लेकिन जीत से कोसों दूर है। ये सीट आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। और इसके अलावा एक सीट रह गई है क्या कोई इस जिले की? सब हो गई, नहीं लास्ट सीट बची है मुझे लगता है, मैनार के बाद पातेपुर पातेपुर की सीट से आरजेडी के प्रेमा चौधरी बीजेपी के लकेंद्र रोशन से चुनाव हार सकते हैं। ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। अब हमारी टैली में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है, अभी हमारी टैली अभी अपडेट नहीं हुई है, टैली थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी। लेकिन ये वैशाली जिले में आप गए तो ये जातीय गोलबंदी वाली सीट रही है। ये जिला जो है बहुत रहा है। यहाँ पे महागठबंधन को 4 सीटें आ रही हैं, एनडीए के खाते में जो है 6 सीटें नजर आ रही हैं। और ये वही सीट है जहाँ से लोकसभा के सांसद कौन है? चिराग पासवान जी। चिराग पासवान की एक प्रत्याशी यहाँ पे देखिए इनको मिली थी, जो तेज प्रताप यादव के सामने थे, वो तीसरे नंबर पे है, वो काफ़ी मार्जिन से पीछे हैं जी। तो आप देखिए कि चिराग पासवान के लिहाज से भाई अगर देखा जाए तो अपनी सीट तो वो लूज कर रहे हैं, मगर ओवरऑल जिले में देखेंगे तो जो पिछली बार की टैली थी वो रिपीट होती नजर आ रही है। पिछली बार जो है 4 सीटें जीती थी गठबंधन ने, बराबर रहा था। इस बार कितनी सीटें जीत रही? 4 ही जीत रही। अगली जिले की तरफ बढ़े जी। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हम करीब आधी सीटों का आंकलन कर चुके हैं। अभी तक एग्जिट पोल हमने आधी सीटों का बता दिया है जी। मैं एक बार फिर से डेटा के ऊपर जा रहा हूँ। अभी तक जो हमारा जो टोटल सैंपल साइज अभी तक हमने एनालाइज कर चुके हैं वो है 2,34,574 जी टोटल। जी जी बताइए कंटिन्यू। ये कहीं ना कहीं आपको ये समझा रहा है कि कितना 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 बताया आपने? 2,34,574 2 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं। 2,34,000 का सैंपल साइज है दोस्तों। ये बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। इस सैंपल साइज के साथ शायद ही कोई सर्वे हो रहा हो, मतलब आप बाकी सर्वे भी मुझे लगता है देख रहे होंगे। और हर ज़िले वाइज इन्होंने बताया है। जैसे अब अगली सीट है समस्तीपुर ज़िला, तो यहाँ पे 15,000 लोगों के साथ बात की गई। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, देखिए ज़िले की या राज्य की आबादी बहुत बड़ी होती है। जब सर्वे एजेंसियाँ लगती हैं तो 60,000, 40,000, 50,000 पे ट्रेंड समझा जाता है, फिर उसको साइंटिफिक तरीके से आप लोग कन्वर्ट करते हैं, उससे डेटा निकालते हैं। लेकिन हमारा जो सैंपल साइज है आधी सीटों में वो 2 लाख के ऊपर का है। यानी हमारा सैंपल साइज जो हमें दिख रहा है ये 4 लाख तक जा सकता है क्या राम? संभावित है, इसका संभावना है। 4 लाख से अधिक की संभावना नजर आ रही है। 4 लाख से अधिक संभावनाएं हैं कि 4 लाख से अधिक सीटें जो है वो हमारा जा सकता है।